अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं अपने टूर से वापस आ गई थी और अपने अपनों के दरमियान थी, अपने मेके वालों के दरमियान थी और मेरी बहन भी आ गई थी। तो आज हमारी एक बहुत ग्रैंड इफ्तारी थी और इस इफ्तार में हर बंदे ने इतना पार्टिसिपेट किया और इतनी ज़्यादा चीज़ें बनी थी। ये इफ्तार पार्टी बहुत यूनिक थी और बहुत मज़े से हमने बहुत अच्छा खाया था। आनी के घर पे थे हम सब और ज़्यादा कुकिंग तो आनी ने की थी, लेकिन फिर भी जो बंदा आता था, जो हम हमारी ना एक आदत है, हम सब ना काम में डिवाइड कर लेते होते। यानी अगर किसी के घर कोई इफ्तार पार्टी होती है, डिनर होता है, लंच होता है, हम सारे अपनी अपनी डिशेज़ पकड़ लेते हैं और बस उन्हें बना लेते हैं। और इस तरह एक बंदे पे बोझ भी नहीं बनता, एक बंदा थकता भी नहीं है। और जो बर्तन धोने की बारी होती है, पहले तो वो ज़िम्मेदारी मेरी होती थी और जब से शादी हुई है ये लोग इतना प्रोटोकॉल देते हैं, नहीं अब आप बर्तन धोने के लिए नहीं हो, आपने बर्तन नहीं धोने। हालांकि आई एम ओके विद इट नाउ, मैं अब भी वो धोना चाहती हूँ और धो सकती हूँ, बट दे आर लाइक नो 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 नीड। अब आप मतलब मेहमान हो हमारे पास, अपने मेके आई हुई हो, आराम करो। और ये सारे ना मुझे ऐसे प्रिंसेस प्रोटोकॉल दे रहे होते। तो मैं कहती हूँ अपनी सारी दोस्तों को, जिन लोगों ने शादियाँ नहीं की, तुम लोग शादियाँ कर लो, तुम लोग को बहुत प्रोटोकॉल मिलेगा वापस जाके उन्हीं घरों में, जिन घरों में ना आप अपना समझ के बड़े काम करते थे। आनी ने बहुत अच्छा होस्ट किया था। और अच्छा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पकौड़े बनाना। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मैं खुद देख रही थी क्या क्या कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। एक ढक्कन तो मैंने उठाया, अंदर से दूध निकला, कोई ढक्कन उठाया, अंदर से चना चाट निकली, कहीं पे दही निकला, कहीं पे क्या कहीं पे क्या। बाहर एक बड़ी सी परात के अंदर, परात ही बोलते हैं ना भाई, मैं तो परात ही बोलती हूँ, उसके अंदर फ्रूट चाट की तैयारी हो रही थी और मैं उनको मसलसल देख के वॉच कर रही थी, क्योंकि पकौड़े तो मैंने एंड पे बनाने थे। मैंने यही कह रही थी, देख के वॉच करी थी, ये मैंने बोल दिया, मतलब मैंने कॉन्टीन्यूसली वॉच करी थी और मैंने यही कह रही थी, बारीक काटो, ठीक काटो, मसला परेशानी नहीं होना चाहिए। और इसके दौरान हम बहुत सी बातें भी कर रहे थे और हम मजाक बना रहे थे, क्योंकि हमारे भाई पास बैठ के कुरान पाक पढ़े थे, उनका तीसरा पारा चल रहा था और रोज़ा तकरीबन 16-17 रोज़े हो गए थे, 18 रोज़े हो गए थे बल्कि। तो हम यही कह रहे थे कि आप क्या 5 दिन के बाद एक पारा कंप्लीट करते, लेकिन ना ये मजाक नहीं बनाना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट कोई पढ़ तो रहा है आराम आराम से। और अटक अटक के पढ़ना अल्लाह को बहुत पसंद है। हम तो झटपट जो पढ़ लेते हैं ना, तो इससे ज़्यादा अल्लाह को वो पसंद है जो आराम से पढ़ते हैं और जो बिल्कुल शौक से पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं और बेशक 5 दिन लगा के वो एक्सपारा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन फ्रूट चाट भी रेडी हो रही थी। आनी ने बाद में चीज़ें ऐड की थी। आनी ने कहा था चलो आप लोग कटिंग कर लो, बाकी चीज़ें ना क्रीम वगैरह एंड पे थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे, क्योंकि फिर एकदम से वो काली काली ना होने लग जाए। अभी भी खैर टाइम करीबी था। मैं साथ साथ में अपने पकौड़े भी रेडी कर रही थी। पकौड़े मैंने मिक्स भी बनाए थे, आलू वाले भी बनाए थे, पालक वाले भी शायद बनाए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको अपनी अम्मी का ब्यूटीफुल सा ड्रेस दिखा रही हूँ, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था उन पे और वो बहुत अच्छी लग रही थी। पहले तो उन्होंने पुराने से कपड़े पहने, मैंने कहा नहीं अम्मी आप अपनी बेटियों के आने पे खुश नहीं, आप अच्छे से कपड़े पहने रेडी हो। इस्लाम में तो ऐसा कोई भी नहीं है जबर के आप कपड़े ना पहने या ये ना करें वो ना करें। खैर अम्मी को भी रेडी किया, हम सारे बहुत इंजॉय भी कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। और फिर वही बात है, हर महफिल में आपको उन लोगों की याद आती है जो आपसे दूर होते हैं, जो आपसे बिछड़ जाते हैं। कमी तो हर जगह रहती है, कमी तो ज़िंदगी में हर मुकाम पे रहती है। साथ में खैर यहाँ पे ये कॉकटेल वगैरह मैं देख रही थी, ये फ्रूट चाट इतना ज़बरदस्त लगता है, इतना मज़ा आता है फ्रूट्स के ऊपर। आप इसको ऐड करें, साथ में क्रीम ऐड करें, साथ में खजूरें ऐड करें, चाट मसाला या चीनी ऐड करें, जो भी ऐड करे जाते हैं। कुछ लोग क्रीम के बगैर खाते हैं, फिर थोड़ी सी हमने क्रीम के बगैर भी निकाल ली थी। और पहले तो और मेरा जो फ्राइंग का काम था, साथ में पैरेलल में बिरयानी भी रेडी हो रही थी। फ्राइंग में मैंने पहले पकौड़े और समोसे कर लिए, उसी ऑयल के अंदर फिर मैंने पकौड़े नहीं, समोसे और रोल कर लिए, फिर उसी ऑयल के अंदर मैंने बाकी चीज़ें भी बाद में फ्राई कर ली थी। बस ये टाइम ऐसा होता है कि सब अपनी अपनी चीज़ों को फाइनल कर रहे होते हैं, अपनी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, फाइनल टच दे रहे होते हैं और बस यही लगे हुए होते हैं कि ऑन टाइम हर चीज़ रेडी हो जाए, कोई लेट ना हो। अच्छा, और एक बड़ा जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम उस टाइम आ रहा होता है ना, चूल्हों का आ रहा होता है। यानी जो चूल्हे होते हैं स्टोव, एक साइड पे अगर आप फ्राई का काम करें तो दूसरी साइड पे या तो आप राइस बना सकते हो या आप खाना सालन बना सकते हो। इसलिए ना, अगर तो जो बंदे जिन्होंने कुक करनी होती है ना चीज़ें, तो उनकी आपस में जंग ना हो जाए, तो इसलिए टाइम फिक्स होता है। तो हमारा तो टाइम फिक्स था, पहले हमने सालन बना लिया था, उसके बाद बस उसको गर्म ही करना था इफ्तार के टाइम। वो आप बेशक माइक्रोवेव में कर लें या जब बाकी सारी चीज़ें रेडी हो जाए तब कर लें, इट्स अप टू यू। क्योंकि ना हम लोग आजकल ऐसा करते हैं, हम इफ्तार के साथ ही खाना भी रख देते हैं। जिन्होंने साथ खाना है, क्योंकि मर्द रात का भी साथ खाना चाह रहे, तो उन्होंने ये फ्राई चीज़ें तो खानी नहीं होती। हर घर में यही होता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई वालिदैन में से कोई बूढ़ा बुजुर्ग इस तरह फ्राई चीज़ें शौक से खाता होगा। वो यही प्रेफर कर रहे होते हैं खाना खाया जाए, मगरिब के साथ ही चाय वगैरह पी जाए और खाना खाया जाए और फ्रूट वगैरह खा लेते हैं वो। और हम बच्चों का क्या काम होता है, ये भी खाने वो भी खाने की करने वगैरह। बच्चे तो नहीं है, हम बच्चे तो नहीं है, लेकिन फिर भी जेंजी का बता रही हूँ, जवान नस्ल का बता रही हूँ। तो यही होता है कि ये वाली चीज़ें खा लें और बाद में खाना खा लेंगे भूख लगी तो तरावियों के बाद। लेकिन कभी इंसान खाता कभी नहीं। मैंने एक रूटीन हमने अपनी टूर में सेट की हुई थी दोनों ने, कि हम इफ्तार अच्छा सा कर लेते थे, फिर हम सहरी अच्छी सी करते थे। और उससे हमें ये फ़ायदा हुआ है ना कि हम बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें खाने से बच जाते थे। यानी इफ्तार कर लिया, इफ्तार में चाट बना ली थी, फ्रूट चाट बनाई थी, वो मैं आपको फिर बताती रही हूँ, दिखाती रही हूँ। उसके बाद हम वॉक वगैरह करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, अच्छा सा पानी वगैरह पिया, चाय पी और फिर हम सो जाते थे। फिर हम अच्छी सी सहरी कर लेते थे। अच्छी सी सहरी से मुराद, यानी आप एम्प्टी स्टमक होते हो तो फिर आप कोई भी चीज़ ना अच्छे से खा सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो। हम बहुत एंजॉय करके फिर खाते थे। ज़ाहिर है भूख लगी होती थी, ऐसे अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हों तो भूख भी ना लगी हो, खाएँ तो कुछ समझ भी नहीं आती, टेस्ट भी नहीं आ रहा होता। तो इसलिए ना मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप वन डिश किया करें और चीज़ को एंजॉय करके खाया करें। मतलब अगर एक फ्रूट चाट है तो साथ में एक हल्की सी चीज़ हो, ताकि फ्रूट चाट को भी एंजॉय कर लें और बाकी चीज़ों को भी। अभी तो मैं आपको एक और भी दिखाऊँगी, क्योंकि मैंने 2 इफ्तारियाँ यहाँ पे की हैं और दूसरी इफ्तार भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट डे दिखाऊँगी, क्योंकि मेरे पास अब उस टाइम अपलोड करने का टाइम नहीं था। तो आज मैं ट्राई करूँगी दोनों वीडियोज़ एडिट करके अपलोड कर लूँ कि क्या मैंने अपने मेके में कैसी इफ्तारियाँ की हैं, मैंने अपने मेके में कैसे टाइम स्पेंड किया है। ये मेरे दोनों घर थे और दोनों घरों में मैं बहुत अच्छा टाइम गुजार के आई हूँ, बहुत खुशी के साथ। यहाँ पे जो मिक्सिंग चल रही है, और मिक्सिंग फिर आपको पता ही है कि प्रोफेशनल लेवल पे चल रही होती है। और ये जो फ्रूट चाट बनाते हुए दरमियान में कोई ना कोई फ्रूट साबित आ जाता है, ये तो टेम्परेरी नहीं है बल्कि परमानेंट चीज़ है कि ये वाला ऊपर से काटते थे और बीच में कोई ना कोई चीज़ें ना ऐसे साबित पड़ी हुई थी, वो फिर दोबारा से आनी ने कटिंग की और उसके अंदर सारी चीज़ें शामिल की, उसे अच्छी तरह से मिक्स किया। इसके अंदर आनी ने जूस भी शामिल किया था, कोई अब मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। और अच्छा, पहले ज़माने में मैंने नोट किया था, पहले हम जब छोटे होते थे हम बिल्कुल भी फ्रूट चाट नहीं खाते थे, लेकिन अब हम जैसे बड़े हो रहे हैं, फ्रूट चाट्स इतनी मज़े की टेस्टी करके बनाई जाती है कि अब हम खाते हैं। तो चलो इसी
तरह से फ्रूट भी तो इंसान खा ही लेता है, लाजमी खाया करें। इससे ना आपको एक फ़ायदा होता है कि आपको ना वीकनेस नहीं होती। जो लोग एकदम से वीक हो जाते हैं, मैं अपना नहीं कह रही, लेकिन जो लोग बिल्कुल एकदम से रोज़े के बाद निढाल हो जाते हैं, वो थोड़ा सा फ्रूट्स लाजमी लिया करें थोड़े से, इससे ना उनको एनर्जी मिलती रहेगी। क्रीम तो वैसे ऐसी इतनी यूज़फुल नहीं है, नुकसान ही होता है, बट फिर भी थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लें। बाकी आप बेशक कोई चटनी वगैरह ऐड कर लेंगे, जैसे होते हैं सॉसेस वगैरह, मैं तो ऐड कर लेती हूँ। बहुत मज़े की चटनी सॉरी चाट बनती है। अच्छा, उसके बाद मैं अपने पकौड़े बना रही थी। मैं मिक्स पकौड़े भी बना रही थी, आलू वाले भी बना रही थी। आलू वाले तो मैंने सिंपल से बनाए थे, लेकिन बहुत अच्छे बने थे। और मिक्स पकौड़ों में मैंने पालक और प्याज, आलू, सारी वेजिस शामिल की, सारे बेसिक स्पाइसेस ऐड किए, और फिर मैंने मिक्स पकौड़े भी बनाए थे। और मैंने कहा था आप ही को, चलो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करो, मेरी ब्लॉग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दो। एंड शी वाज़ लाइक ओके ओके, आज तुम्हारी वीडियो बन रही है, ठीक है जी। तो फिर मेरी वीडियो रिकॉर्ड की। उसके बाद यहाँ पे फ्रूट चाट भी हमने सर्व कर दी थी। उसे हमने बाउल्स में डालना शुरू हो गए थे साथ साथ, क्योंकि सर्विंग का काम शुरू हो गया था, रोज़ा इफ्तार होने वाला था। साथ में चना चाट भी सर्व हो रही थी, और साथ में पकौड़े भी रेडी होते। पकौड़े मैंने एंड पे फ्राई करना इसलिए शुरू किए थे कि गर्म गर्म हो ना, वो फिर दोबारा गर्म नहीं। और मैंने हॉट पॉट में नहीं रखे थे, क्योंकि इन सबको क्रिस्पी पसंद थे। ये कह रहे थे कि हॉट पॉट में नहीं रखना, वो नरम नरम हो जाते। मैंने कहा ठीक है, तो फिर इसलिए मैं फ्रेश बना रही थी, कि ताकि दोबारा से गर्म ना करने पड़े और ठंडे ना हो जाए। ठंडे भी नहीं खाए जाते। ठंडे से याद है, आज तो मुझे गर्मी लग रही है, मैं तो कह रही हूँ इफ्तार में पानी भी ठंडा हो, बर्फ़ वाला ना। अब मैं सोच रही हूँ डिस्पेंसर ऑन कर ही लूँ, कि गर्म पानी नहीं पिया जाता। गर्म पानी से ना फिर प्यास ही ख़त्म नहीं होती जब तक ठंडा पानी ना पियो। पता नहीं कौन लोग होते हैं जो गर्म पानी पीते हैं, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। मैं तो कहती हूँ एटलीस्ट ठंडा पानी हो, पानी तो ठंडा हो ना, कुछ भी नहीं होता। गर्म पानी पी के कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। हाँ, अगर गला ख़राब होने का खतरा हो मुझे, तो फिर मैं थोड़ा मिक्स करके पी लेती हूँ, वरना तो मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि ठंडे से ठंडा पानी पिया जाए। और ये देखिए, मैं कितने अच्छे पकौड़े फ्राई करी थी, मतलब ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं थे, और एक दूसरे के साथ भी जुड़ नहीं रहे थे अलग। तो इतने अच्छे फूल थे, इतने मज़े के बन रहे थे, इतने मज़े के बन रहे थे, जिसकी कोई हद ही नहीं। हम लोग के घरों में कुछ आलू वाले पकौड़े खाते हैं, कुछ मिक्स खाते हैं, कुछ खाते ही नहीं है, कुछ समोसे खाते हैं, कुछ रोल खाते हैं। मुझे वैसे मिक्स पसंद है पर्सनली, लेकिन जो हाँ, हम दोनों अपोजिट है। इन्हें आलू वाले पसंद है, और आपने देखा होगा पहले जो मैंने घर भी बनाए थे पैन में, मैं सिर्फ आलू वाली बना रही होती थी, मिक्स भी बना रही होती थी। लेकिन मुझे पर्सनली मिक्स पसंद है, हमारे घर मिक्स ज़्यादा पसंद किए जाते थे। तो यहाँ पे तो खैर मैंने दोनों ही बनाए थे। मैं मिक्स भी आपको बताती हूँ, कुछ मैंने मिक्स बना लिए थे, कुछ मैंने अच्छा ऐसी ये हरकत में इतना कौन कौन करता है कि ऑयल में जो थोड़ा बेसन जो पक जाता है, मैं दोबारा से मिक्स पकौड़ों में डाल के तो वो भी दोबारा से कर लेती हूँ ना। ऐसे यूज़ हो जाता है, ऐसे वो जलते रहते सारा ऑयल ख़राब हो जाता है। और हाँ, एक और बात कि डेली ऑयल भी हम चेंज नहीं करते। हम देख ऑयल के अंदर से ना ये निकाल लेते हैं साथ साथ, और अगर जब हम देखते हैं कि 2-3 दिन के बाद ऑयल में ये चीज़ें आ रही हैं, तो फिर हम उसको स्ट्रेन कर लेते हैं। स्ट्रेन करके तो ऑयल किसी बाउल में डाल के अच्छे से ये जो कढ़ाई होती है धो लेते हैं। यहाँ पे मैंने आप ही को कहा, उसके बाद मैंने कहा कि आप पकौड़े डालो, मैं ज़रा वीडियो बना लूँ। मतलब ऐसे मिक्स पकौड़े डालने का भी एक तरीका होता है। लोग चम्मच से डाल रहे होते हैं, कुछ हाथों से डालते हैं। हमने अम्मी को हाथों से ही डालते हुए देखा है हमेशा। मैं वैसे चम्मच से भी कभी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अगर इस तरह बड़ी सी कढ़ाई हो तो फिर मैं हाथ से भी डाल लेती हूँ। और यहाँ पे एंड पे ना सारी सब्जियाँ बेसन के अंदर से मेरे से ख़त्म हो गई थी, सिर्फ थोड़ा बेसन रह गया था। और बहुत ज़्यादा हम ना सख्त नहीं बनाते, इसका जो होता है मटीरियल थोड़ा सा ना, हम थोड़ा सा बेसन डालते हैं, बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं। मैं भी आपको इनकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। लोग बहुत ज़्यादा बेसन डालते हैं, हमारे घर में बहुत ज़्यादा बेसन वाले पकौड़े पसंद नहीं किए जाते, मतलब ज़्यादा वेजीज हो, और बहुत पानी भी बीच में ना हो, और बहुत सख्त भी ना हो, फिर सख्त बनते हैं कड़े कड़े। ऐसे इतने नरम बनते हैं और मज़े के बनते हैं, मतलब बहुत सख्त भी नहीं, नरम भी नहीं, बहुत मज़े के बनते हैं। एक बेसन कम हो, पानी कम हो, और सब्जियाँ ज़्यादा हो। आलू और प्याज में ये रेशो होती है, प्याज डबल आलू उससे सिंगल। यानी अम्मी वो बताती होती थी कि अगर एक आलू डाले तो 2 प्याज डालना। आलू का साइज़ छोटा हो, मतलब नॉर्मल हो प्याज जितना हो। तो और इसमें मैंने पालक भी ऐड की थी, और मैंने धनिया पुदीना भी ऐड किया था, हरी मिर्च भी ऐड की थी। फिर हम बैंगन के पकौड़े जब बनाते हैं, तो जैसे आलू वाले पकौड़े बनाते हैं ना, ऐसे ही हम बैंगन उसमें डिप करके, ऐसी पालक के भी। तो खैर साथ में बिरयानी थी। और अच्छा, ऐसे लाजमी होता है, पता नहीं किस किस के घर में ऐसे होता है कि रोटी खाने वाले भी हज़रात होते हैं, ज़रूर। तो साथ में हम आनी कहती चलो 1-2 रोटियाँ भी पका लेते हैं, अगर किसी ने रोटी। सालन भी तो टेस्ट करेंगे, ज़ाहिर है बिरयानी के ऊपर तो सालन कोई भी नहीं डाल के खाता, तो सालन भी तो यूटिलाइज़ हो जाएगा। बस फिर इसी असना में हमने सारी चीज़ें सर्व की सारी। फिर मैंने अपनी ये चीज़ें ले ली, फ्रूट चाट ले ली, चटनी ले ली, सबने इफ्तारी शुरू कर दी, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो गया था। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।